जिस प्रकार की आज राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने बजट पेश किया है और दिव्या कुमार जी ने बजट पेश किया है, मैं दिव्या कुमार जी और भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जैसे महिलाओं को बजट हो, युवाओं का हो, किसान वर्ग का हो या आम लोगों का बजट हो, उन्होंने बहुत अच्छा बजट आज दिया है। और राजस्थान में वास्तव में जिस प्रकार का बजट इन सालों में मिला है उससे भी बहुत अच्छा बजट इस सरकार ने पेश किया है। और वो आज चित्तौड़गढ़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी वर्षों पुरानी मांग है गटियावली, खोर, झालमपुरा, वहाँ एक बड़ी गंभीर नदी पर पुलिया और के साथ साथ रोड, उसकी 27 करोड़ की पूरी लंबी चौड़ी मांग थी आम लोगों की वहाँ की, और चित्तौड़गढ़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुलिया थी, वो आज दी है। उन्होंने पालछा, उदपुरा, गटियावली, नेतावल जो 5.5 फीट चौड़ी के 40 करोड़ की आज बजट में लिए, वो भी बहुत बड़ी रोड की मांग थी वर्षों पुरानी। और सिरेमिक टाइलें जो आज गुजरात में बनती है, मोरबी में बनती है, उसके लिए भी यहाँ उन्होंने हब घोषित करने का आज सरकार ने वादा किया है, तो वो भी चित्तौड़गढ़ जिले को मिलेगा। और वास्तव में बजट चित्तौड़गढ़ जिले का हो या पूरा संभाग का हो, पूरा राजस्थान को भजनलाल जी सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और हमारी वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी को धन्यवाद कि उन्होंने युवा, किसान सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए सर्वस्पर्शी बजट बनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बेगू शहर में बाईपास जिसके 38 करोड़, गंगरार बाईपास उसके लिए 13 करोड़ और काटकुंदा सड़क जो रावतबाटा से जयसिंहपुरा के वहाँ होकर के चेची बाईपास होते हुए दामनजा MP सीमा तक उसके लिए 28 करोड़ की स्वीकृति दी। मैं मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वो एक विकासोन्मुखी बजट है, जो सभी दिशाओं में अपने राज्य को आगे ले जाने वाला बजट है। किसानों को इसमें फायदा दिया गया है, युवाओं को रोजगार का अवसर देने का वायदा किया गया है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वायदा किया गया है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने की बात कही गई है। तो प्रत्येक क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसमें व्यवस्थाएं दी गई है। घोषणाएं बहुत अच्छी की गई है। देखना ये है कि इन घोषणाओं को सरकार किस प्रकार से क्रियान्वित कर पाती है और जनता का विश्वास जीत पाती है, और कितना ईमानदारी से प्रशासन, राजनीति और जो कार्यकर्ता हैं वो कितना ईमानदारी से जनता की सेवा कर पाते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार का वर्ष 2025-26 का ये जो बजट है वो सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। सर्वस्पर्शी और सर्वधर्म समभाव की भावना से सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये जन कल्याणकारी बजट बनाया गया है। इस बजट से अन्नदाता किसानों को विशेष फायदा होने वाला है, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि जो अब बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। साथ ही उनकी जो युवाओं के लिए भी ये फोकस करने वाला बजट है। इसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी अब 1.5 लाख नौकरियों का जो प्रावधान रखा गया है, इससे उन युवाओं को रोजगार पाने का पूरा अवसर मिलेगा। राजस्थान की रोजगार नीति 2025 का प्रावधान ये युवाओं के कैरियर के प्रति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज का युवा पिछले कई वर्षों से पेपर लीक जैसी घटनाओं से आहत है। तो इस तरह का जो प्रस्ताव जो बजट में आया है उसको सरकार लागू करेगी, तो इससे युवाओं पे फोकस मिलेगा और उनको रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई विभागों में, चाहे वो जल विभाग हो, जल, बिजली, सड़क, हर विभाग में एक अच्छा बजट दिया गया है जो स्वागत है। भजनलाल सरकार के आज वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने जो बजट पेश किया है, राजस्थान के विकास को नई गति देने वाला बजट साबित होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो रास्ता जो राजस्थान से तैयार होगा, राजस्थान में 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसमें रोजगार की जो संभावनाएं नजर आई है, 1.5 लाख लोगों को रोजगार और प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार देंगे, इससे GDP में बूस्ट आने वाला है। और ये जो राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं इसके लिए वित्त मंत्री को और पूरी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजस्थान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने का बजट पेश किया है। इसमें चुनावी
वादों का चुनावी बजट नहीं है, ये राजस्थान को नई दिशा देने वाला बजट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट राजस्थान को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में, राजस्थान के इकोनॉमी है उसको देश भर में मजबूती से स्थापित करने में अहम रोल अदा करेगा। देखो, राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी क्षेत्र के लिए उसमें बजट में दिया है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा, रेल, चिकित्सा, सारे क्षेत्र में भजनलाल सरकार ने बजट में कुछ न कुछ दिया है। ये राजस्थान को बहुत ही अग्रणी राज्य में ले जाएगा और राजस्थान को एक नई दिशा गति देगा, जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए रोजगार देगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भजनलाल जी की सरकार को कि आज जो बजट उन्होंने पारित किया है वो वास्तव में जिस हिसाब से जनता ने उनको चुना है, आज उसको धरातल पर लाने का उन्होंने बहुत ही शानदार प्रयास किया है। आज जैसे युवाओं के उत्थान के लिए विश्वकर्मा उद्यम योजना का जो उन्होंने घोषणा करी है, मैं मानता हूँ कि युवाओं के विकास के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। उसके अलावा विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र, विभिन्न क्षेत्रों में इसकी स्थापना होगी। उसके माध्यम से हम युवाओं को अच्छा रोजगार दे पाएंगे। उनके विकास के लिए उनको नए क्षेत्रों में व्यापार धंधे, उद्योग धंधे लगाने के लिए इससे सहायता मिलेगी। उसके अलावा हमारे राजस्थान रोडवेज में परिवहन के क्षेत्र में 500 नई रोडवेज जो राजस्थान रोडवेज को दी हैं, मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी सौगात है। राजस्थान रोडवेज जो आज पूरे राजस्थान में यात्रियों को इधर से उधर ले जाने की एक व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए और अच्छी व्यवस्था की है। इसके अलावा राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन देकर ये हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि हम इसका धन्यवाद देते हैं भजनलाल जी की सरकार को। जो लोग किसान आज खेती करते हैं उनको बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ता है, भजनलाल जी ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली के क्षेत्र में 5 लाख नए कनेक्शन जारी करके मैं मानता हूं कि किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके अलावा हम महिलाओं और हमारी बहनों के विषय में बात करते हैं तो आज भजनलाल जी की सरकार ने बजट के माध्यम से धरातल पर एक योजना दी है, लखपति दीदी योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान की 20 लाख बहनों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज के बजट में युवाओं को, महिलाओं को परिवहन के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें दी हैं। आज सड़क के क्षेत्र में देखिए आप, पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र में नई नई सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने काम किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ की जो घोषणा करी है, इसके लिए आज हम सब जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार ने दिया कुमारी जी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था करी है चिकित्सा के क्षेत्र में कि जिन लोगों को राजस्थान से बाहर जाकर इलाज करवाना पड़ता है, एक ऐसे कोष की स्थापना जिसका नाम दिया है माँ के नाम से, माँ कोष की स्थापना करके दूसरे राज्यों में जिनको चिकित्सा करवानी है उनके लिए ये जीवनदायिनी काम किया है। मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान की जनता की ओर से उनका आभार। भजनलाल जी के बनने के बाद 1 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले 10-15 सालों में जो नहीं हुआ है वो इस 1 साल में करके दिखाया है। वर्तमान बजट में चित्तौड़गढ़ जिले को बहुत कुछ सौगातें मिली है। इसमें हमारे विधि के क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर में लॉ कॉन्स्टिट्यूट की स्थापना की जाएगी और लोक विश्वास अधिनियम लाया जा रहा है। भजनलाल जी हर क्षेत्र में हर तबके को फायदा देने के लिए पूरे बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति, हर गाँव गाड़ी से उनका फायदा मिल रहा है जनता को। जो जितनी वैकेंसी गृह सरकार ने निकाली उतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी है। वर्तमान बहुत सारे रिजल्ट जारी कर दिए गए, बहुत सारे परीक्षा के फॉर्म भर दिए गए और जो पेपर आउट की जो समस्या राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या थी उस पर सबसे स्ट्रिक्ट किया उन्होंने। वर्तमान में 2-3 पेपर हुए थे तो में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान सरकार की। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन वाली और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का आज माननीय वित्त मंत्री एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा बजट पेश किया गया है। ये वास्तव में बजट पूरे प्रदेश के लिए किसानों हो, गरीब, वंचितों, महिलाओं, युवाओं एवं प्रत्येक ग्रामीण जन के लिए ये बजट है। इसमें बजट में युवाओं को रोजगार के लिए देख लो आप, ऊर्जा के संचार के लिए देख लो या सड़कों को देख लो, सड़कों का आधुनिकीकरण देख लो आप। हर मुद्दे पर यह सरकार सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग को प्रस्तुत करेगा
और मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है उसमें राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना, जैसे 2 लाख पेयजल कनेक्शन, किसानों के लिए 150 यूनिट बिजली फ्री घरेलू कनेक्शनों में, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना और हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं उनको इलाज कराने के लिए सुविधाएं देना, बुजुर्गों को 70 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनको घर घर दवाई फ्री पहुंचाना, ऐसी कई योजनाएं आज दिया कुमारी जी ने जो पहुंचाई है उसके लिए हम दिया कुमारी जी और भजन लाल जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस सरकारों में रोजगार के जो अवसर सरकारें देती थी उसमें सरकार पेपर लीक को रोकने में अपना सरकार का बना नहीं पाई वो पूरा, लेकिन इस सरकार में एक भी पेपर लीक की घटना अब तक सामने आई नहीं है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाजपा की जो सरकार है उसमें अगर पेपर लीक नहीं होते हैं तो ये भर्तियाँ धरातल पर उठते हैं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक सफल सरकार के 1 साल होने पर जो बजट पेश किया गया है वह किसानों के प्रति जो भी योजनाएं हमारी सरकार ने अपने चुनाव के समय बोला था वह सभी पूरी करने के लिए ये सारा बजट की योजना बनाई गई है, जिसके अंदर किसान निधि के लिए जो पहले पैसे थे वो अब बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिए गए हैं। किसानों के हित के लिए ये बजट पेश हुआ। पिछले चुनाव के समय जो वादे किए गए थे नौकरियों के लिए पिछले 1 साल में, उनमें से विभिन्न वादों को पूरा कर दिया गया है। और इस बजट के अंदर जो पुलिस विभाग, वन विभाग आदि विभागों के लिए जो भर्तियां निकाली गई है, जो कि इसमें प्रायोरिटी जो अग्निवीर जो हैं, जी केंद्र सरकार की योजना के अनुसार जो अग्निवीर योजना में जो लोग थे उनको प्रायोरिटी दी गई है। तो इससे हम सिद्ध हो सकता है कि युवाओं को रोजगार के प्रति अग्रसर करेंगे। सरकार द्वारा हाल ही में हमने देखा अभी बजट की घोषणा की गई। सरकार ने व्यापारी वर्ग को और मध्यम वर्ग के लिए ये बजट में तो कहूंगा कि वरदान साबित हुआ है। इसमें 12 से 12.75 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया। किसानों को भी ध्यान में रखा गया। किसानों की भी क्रेडिट सीमा जो 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। स्टूडेंट को भी ध्यान में रखा गया। स्टूडेंट के लिए भी कई सीटें बढ़ा दी गई। हमारी पास में औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगरी कोटा, जिसके अंदर IIT के लिए और भी कई फैकल्टी के लिए बच्चे आते हैं, तो ये भी विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सरकार द्वारा जो ये फ्री किया गया, इस पे जो टैक्स हटाया गया, ये भी मैं समझता हूँ चाहे गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, ये सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वरदान है कि बीमारी जैसी चीज में इस तरह का सरकार ने ध्यान दिया और छूट दी गई। साथ ही मैं समझता हूँ कि जो अपने युवाओं के लिए इनोवेशन ग्रांट दी जाए। मुख्य तौर पर बजट के अंदर हमारे द्वारा ये मांग है कि जैसे हम देखते हैं एग्रीटेक, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, डीप टेक, इनोवेशन में रुचि रखने वाले युवाओं को सरकार द्वारा शुरुआती फंडिंग मिले, बिना किसी बैंक गारंटी के युवा वैज्ञानिकों को 50 लाख से 2 करोड़ तक का लोन दिया जाए। यह रिस्क फ्री होना चाहिए ताकि असफल होने पर ये चुकाना ना पड़े।